हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण क्लास 10th। द्विघात समीकरण को आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही मज़े से पढ़ेंगे। इसमें सबसे आसान विधि से आपको बताया जाएगा कि द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद को किस तरह से हल किया जाता है। सबसे आसान विधि है। जब आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो आप सीख लीजिए कि किस तरह से द्विघात बहुपद का गुणनखंड या उसका शून्यक निकाला जाता है, और द्विघात बहुपद को हल करने के लिए और शून्यक ज्ञात करने के लिए उनके कितने विधि हैं, सभी विधि को हम लोग पढ़ते चलेंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको आजीवन याद रहेगा। तो जब हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए हम आज द्विघात बहुपद पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। द्विघात बहुपद पढ़ेंगे हम लोग। द्विघात बहुपद कहिए या इसी का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। देखिए, अब द्विघात समीकरण पढ़ना है तो इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट है उस सबको हम क्लियर करते चलेंगे, और ताकि आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो, एकदम क्लियर स्पष्ट समझ में आए। पहले आगे पढ़ने के लिए बेस मजबूत होना अनिवार्य है, तो इनके छोटे छोटे पॉइंट को आप पहले समझते चलिए, फिर देखिए कितना मज़ा आता है, और लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहें। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कहते किसको है? यदि ए, बी और सी वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्याएं हो, और a इज इक्वल टू नॉट जीरो, a इज इक्वल टू नॉट जीरो हो, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को द्विघात बहुपद कहते हैं। यदि a, b, c वास्तविक संख्या हो और a इज इक्वल टू नॉट जीरो हो, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को, यानी कि इस तरह के रूप, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप के समीकरण को, के समीकरण को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद, बहुपद या द्विघात समीकरण, समीकरण कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, कह रहे हैं कि यदि ए, बी, सी वास्तविक संख्याएं हो और a इज इक्वल टू नॉट जीरो हो, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप के समीकरण को द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कहते हैं। यदि a, b, c इस समीकरण में दिया है और a इज इक्वल टू नॉट जीरो हो, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप के जो भी समीकरण होगा उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें बता देते हैं कि a, नोट में कर लीजिएगा, नोट a, b, c यह वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। ठीक, ए, बी, सी वास्तविक संख्या होता है। इस समीकरण में ए, बी, सी वास्तविक संख्या होता है, जिसमें कह सकते हैं कि ए,
बी सी को समीकरण का गुणांक कहते हैं। यानी कि समीकरण का गुणांक ए बी सी, सी तो अचर है, ए बी कह सकते हैं कि ए बी सी इसमें अचर राशि है, ए एक्स स्क्वायर और एक्स यह चर राशि। बात यहाँ पे समझना है कि चर और अचर क्या होता है। तो अचर उसे कहते हैं जिसका मान फिक्स होता है, बदलता नहीं है, कांस्टेंट कहते हैं उसको अंग्रेजी में। एक्स का मान फिक्स नहीं रहता है, हर एक बार बदलते रहता है, तो उसको कहते हैं चर। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया, एक्स का गुणांक बी हो गया और सी अचर है। ठीक, अब देखिए इसमें नोट लिखना है कि द्विघात समीकरण को, द्विघात ये भी नोट ही है, द्विघात समीकरण को पी एक्स जी एक्स या आर एक्स द्वारा दर्शाया जाता है यहाँ पे। यानी कि जब भी द्विघात समीकरण को हमको दर्शाना होगा तो पी एक्स जी एक्स या आर एक्स हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, अब हम कुछ इसका उदाहरण देते हैं। जैसे कि कौन द्विघात समीकरण हो सकते हैं। जैसे हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। देखिए यह जो है आपका द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण आपको प्रश्न में आगे मिलेगा। द्विघात समीकरण पहचानने के लिए कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है पहचानिए, या हल कर बताइए कि कौन इसमें द्विघात समीकरण है। तो उस तरह के भी हम प्रश्न उठाएंगे। पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का पावर यानी कि एक्स का घात कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम नहीं 2 होना चाहिए, तब उसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। तो यह हो गया इस टाइप के, जहाँ पर ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 2, एक्स का गुणांक हो गया 1 और 5 कांस्टेंट है, अचर राशि है। इस तरह का अगर समीकरण हो तो उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। अब रही बात द्विघात समीकरण का शून्यक ज्ञात करना होगा। द्विघात समीकरण का शून्यक ज्ञात करने के लिए तो द्विघात लिखिए यहाँ पे नोट में, यानी कि हेडिंग देंगे कि द्विघात समीकरण का शून्यक, द्विघात समीकरण का शून्यक। तो द्विघात समीकरण का शून्यक ज्ञात करने के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर में 0 रखते हैं। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के बराबर में 0 रखते हैं और उसको हल करके शून्यक निकालते हैं। लेकिन द्विघात समीकरण का शून्यक कहते किसे हैं? यदि यानी एक्स का
समीकरण x का मान समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान शून्य आ जाता है, शून्य हो जाए तो उसे द्विघात समीकरण का शून्यक कहते हैं। देखिए समझिए बात को यहाँ पर, यदि x का मान समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान शून्य हो जाए तो उसे द्विघात समीकरण का शून्यक कहते हैं। शून्यक कहते किसे हैं? जब x का वैल्यू अगर इस समीकरण में रख दें तो उसका मान अगर हल करने पर 0 आ जाए तो उसे द्विघात समीकरण का शून्यक कहते हैं। इतना तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मिटाते हैं, आखिर शून्यक होता किसे है देखते हैं। इसको मिटाने के लिए इसको मिटाते हैं, हम हाथ से मिटाते हैं। जैसे में इसका द्विघात समीकरण का शून्यक जैसे है आपका, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे माइनस 5x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब x बराबर आपको एक बार 0 और देखिए यहाँ पे px बराबर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इजक्वल टू नहीं x और एक बार x का मान 4 रखिए। देखिए इस समीकरण में x बराबर आपको 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर आपको 1 रखना है। यदि इसका मान 0 आ जाता है तो इस समीकरण का शून्यक 1 कहेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का शून्यक 1 होगा। यदि नहीं आता है तो इसका शून्यक नहीं होगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 5 प्लस 4, देखिए इसका मान 0 आ गया, यानी 1 रखने पर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x का शून्यक है, यानी कि 1 एक्स स्क्वायर, यानी लिखेंगे 1 px का एक शून्यक है, यही जब अगर 0 नहीं आता तो यह शून्यक नहीं कहलाता। अब चलिए एक बार हम 4 को भी रखकर जांच कर लेते हैं कि क्या 4 भी इस समीकरण का शून्यक है या नहीं। तो अब px बराबर 4 रखेंगे, px के जगह पर 4 यानी 4 का स्क्वायर। देखिए समीकरण यहाँ पे देखिए लिख देते हैं पूरा समझने के लिए, px बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब देखिए p बराबर आपको 4 रखना है तो जहाँ जहाँ पर ही x है वहाँ पर 4 रखेंगे प्लस 5। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 4, क्या यहाँ पे 5 नहीं है जी, हम 5
5, यानी कि 5 चौको 20 प्लस 5 जोड़ेंगे तो इसका मान भी 0 आएगा। इसका मतलब है कि 4 भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x का शून्यक है। 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का शून्यक 1 और 4 दोनों है। अब इससे यह समझ में आता है जब हम लोग ऑब्जेक्टिव इसको हल करेंगे तो बार बार इसका शून्य कहेगा, दे देगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का शून्यक निम्नलिखित में कौन है, तो उसका हम गुणनखंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे कि इसको उसमें पुट कर देंगे, यानी कि x के जगह पर रख देंगे और रखने के बाद हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसका वही शून्यक है। तो यह प्रश्न जब ऑब्जेक्टिव होगा बनाने के लिए तो उसमें काफ़ी लाभदायक होता है। 2 से 4 सेकंड में आप आसानी से आंसर बता सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उसको गुणनखंड करने लगेंगे। गुणनखंड करते करते काफ़ी समय लगता है। हम लोग जानते हैं थ्योरी के अनुसार कि जब भी जो शून्यक होता है उसको इसमें रखते हैं तो उसका मान 0 आ जाता है। तो समझेंगे कि वही ऑप्शन सही है। मान के चलिए आपको दे देगा कि ऐसे दे देगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का शून्य कौन है। इसमें से दे देगा एक 1 और 4, कुछ बना देगा 1 और 5 और 2 5 और 2 3 बना देगा। अब इसमें हम लोग कैलकुलेशन इसको नहीं करेंगे, गुणनखंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट उठा के इसके वैल्यू को बारी बारी से रखेंगे। यदि 0 आ जाता है तो वही ऑप्शन सही होगा। तो यह ऑब्जेक्टिव बनाने में काफ़ी मदद करता है। तो अब हम लोग शून्यक और रूट निकालने के लिए सीखेंगे कि किस तरह से इसका शून्यक निकाला जाता है। तो द्विघात समीकरण का शून्यक 3 विधि से निकाला जाता है। फर्स्ट नंबर है गुणनखंड विधि और दूसर का है पूर्ण वर्ग विधि और